नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं डीजी न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। डीजी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दीपावली का त्योहार नजदीक आ रहा है और दीपावली का जो त्योहार आ रहा है उसका तोहफा आम जनता को पहले ही मिल चुका है। पीएम मोदी ने ये घोषणा की थी 15 अगस्त के दिन कि जीएसटी जो स्लैब चल रहा है उसमें कुछ बदलाव होंगे और 22 तारीख से जो नया जीएसटी स्लैब है वो लागू होने वाला है। इससे कि आम जनता पे जो कर का बोझ है वो कुछ कम होगा। इसी कड़ी में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कायमगंज के व्यापारी वर्ग और व्यापारियों से हम करेंगे बातचीत और जानेंगे कि इनका क्या मानना है, कितना बदलाव आएगा नया जीएसटी स्लैब लागू होने के बाद इनके व्यापार में। तो सर, आप लोगों का सभी का बहुत बहुत स्वागत। सर, आपका शुभ नाम सर? मैं आदेश अग्निहोत्री, जिला भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। अभी जो माननीय प्रधानमंत्री ने जो टैक्सेस के विषय में ये दीपावली पर जो रियायतें की हैं, हम स्वागत करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ दरें ऐसी हैं जिसमें कि हमारे सारे व्यापारी वर्ग को काफी तकलीफ महसूस हो रही है। हम इलेक्ट्रॉनिक पे ले लें 18%, उसमें कोई ज्यादा रद्दोबदल नहीं किया गया। बर्तन को ले लें, उसमें भी समस्या है, उसकी जीएसटी कम की जाए। और सबसे बड़ी जो हमारे कानून का सबसे बड़ा जो ट्रेड है, जो कि जनपद फर्रुखाबाद में सबसे ज्यादा राजस्व देता है, तंबाकू ट्रेड, उसके संबंध में मैं यही कहना चाहूंगा कि 40% और 5% रखा गया है स्लैब, इसको कम किया जाए, जिससे कि जो राजस्व है, जिसमें भारी राजस्व जीएसटी दिया जाता है, उसमें और भी वृद्धि हो, लोग खुलकर काम करें। और हमारे जितने व्यापारी वर्ग हैं, जिनके भी जीएसटी से रजिस्ट्रेशन है, मैं चाहता हूं कि उनका बीमा कम से कम 20 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए करना चाहिए। यह कोई आकस्मिक दुर्घटना होती है उस व्यापारी के साथ, तो उसको जो है भारत सरकार 30 लाख रुपए का उसको मुआवजा दे। मुआवजा इसलिए जो सरकारी कोष में अपना जो है टैक्स जमा करने वाला व्यापारी जब कोई दुर्घटना का शिकार होता है तो बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। जिंदगी भर उसने आपको दिया है, अब बाद में अंत समय क्या उसका इतना भी फर्ज हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का नहीं है कि उसको जो है बीमा दिया जाए, 20 से 30 लाख रुपए दिया जाए, जिससे उसका जीविकोपार्जन चले। टैक्सेस कम होना चाहिए। मैं ये पुरजोर मांग करता हूं और आशा भी करता हूं कि वो इस पर जरूर ध्यान देंगे। और जो हमारे यहाँ विभिन्न व्यापारियों ने जो अपनी बात रखी है, और एक चीज और रह गई है जिसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं, प्रदेश नेतृत्व से लेकर मैं राष्ट्रीय नेतृत्व से पुरजोर मांग करता हूं कि जो ऑनलाइन सिस्टम है जिससे व्यापारी वर्ग पिस रहा है, मर रहा है, उसकी एक एक रोटियों के लाले पड़ गए हैं, ऑनलाइन सिस्टम बंद किया जाए। पूर्व में भी जो ऑनलाइन सिस्टम था, विदेशी कंपनियों ने जब जो है यहां अपने डेरे डाले थे, हमारा देश परतंत्र हो गया था, हमारा व्यापारी समाज मर गया था। मैं ऑनलाइन जो सिस्टम है उसको बंद करने के लिए पुरजोर मांग करता हूं अपने व्यापार मंडल से। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश नेतृत्व से लेकर मेरा राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय मोदी जी इस बारे में जरूर कुछ निर्णय जरूर करेंगे और ये ऑनलाइन सिस्टम बंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक चीज और, आपका मुख्य व्यवसाय किस क्षेत्र में है? मेरा वैसे मुख्य व्यवसाय गल्ला क्षेत्र से है। उसमें हमको खैर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। 5% तिलहन पे रखा गया है, सरसों वगैरह पे रखा गया है, लेकिन ये खाद्य पदार्थ है। मैं तो ये चाहूंगा ये भी जो है इसको भी मुक्त किया जाए तिलहन को। और अन्य प्रांतों में मैंने देखा है कि मंडी समिति में जो दुकानें जिन जिन लोगों की लाइसेंस हैं वो फ्री होल्ड की गई हैं। मैं
प्रांतीय और राष्ट्रीय नेतृत्व से पुरजोर मांग करता हूं कि अन्य मंडी परिषदों की तरह उत्तर प्रदेश में भी ये जो मंडियां सरकारी बनी हुई हैं, इनको 99 साल के पट्टों पर दे दिया जाए व्यापारी को, और इससे जो है बहुत ही लाभ होगा, और इनको जो है फ्री होल्ड किया जाए, और मंडी शुल्क से पूर्णतः खाद्यान्न वस्तुओं पर चाहे डॉलर पर हाई तिलहन पे जो 5% वो भी मुक्त कर दिया जाए। मैं ये मांग करता हूँ। तो अभी भी क्या तिलहन पर जीएसटी जा रही है, वो कितनी है अभी? 5% अभी जीएसटी सारे तिलहन पे ले रहे हैं, और 22 तारीख के बाद क्या रहने वाला? 22 तारीख के बाद भी इन्होंने तिलहन पे दिया जाए। इससे जो खाद्य पदार्थ है आदरणीय मोदी जी का बहुत अच्छा वर्जन है, इससे वाकई बहुत राहत मिलेगी व्यापारी वर्ग को, और इसमें कोई कठिनाई हमको तो नहीं लगता कोई प्रतीत हो। इससे जो है राजस्व भी बढ़ेगा और लोगों को सहूलियतें भी बढ़ेगी, दीपावली भी अच्छी मनेगी लोगों की, व्यापारी वर्ग इससे प्रसन्न है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। बात करें सर से, सर क्या नाम है सर आपका? वीरेंद्र राठौर। सर आप यहाँ किस उससे व्यापारी जो मंडल यहाँ चल रहे हैं किस? तंबाकू व्यापार में। अच्छा, आपका मुख्य रूप से तंबाकू का ही व्यवसाय है? तंबाकू का। तो अब तंबाकू में जो स्लैब आएंगे, जो नई जीएसटी लागू होगी, उसको किस तरह से देखते हैं? 5% अब तंबाकू का 40% जो अनमैन्युफैक्चर्ड कुटी हुई तंबाकू को है। और अभी इस समय फिलहाल प्रेजेंट में क्या चल रहा है? प्रेजेंट में तो 28% और 5%। हमारी हम लोगों की तो मांग ये है कि 40% स्लैब जो है वो कम किया जाए, क्योंकि 40% टैक्स बहुत ज्यादा है, और इससे कोई हम लोग व्यापारियों को कोई राहत मिलने वाली नहीं। आम जनमानस पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? अब जिन पर टैक्स स्लैब ज्यादा है तो उस पर तो प्रभाव पड़ेगा ही। जैसे बात करें तंबाकू क्षेत्र की ही, जब उसमें जीएसटी बढ़ा दी गई है, आप बात कर रहे हैं जैसे जो नई जीएसटी आने वाली है, आप कह रहे हैं कि लगभग 40% तक उसको कर दिया जाएगा, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि 40% अगर जीएसटी लगा दी जाएगी तो उसकी खरीद पर कुछ अंतर देखने को मिलेगा? बिल्कुल 100% अंतर मिलेगा। 40% 28% पे ही अंतर है, तो 40% तो 12% ज्यादा हुआ ना जी। तो उस पर तो टैक्स भी कम मिलेगा। तो आप किस तरह से देखते हैं इसको? अब जो टैक्स लगे हैं, हमारी तो मांग यही है कि 40% वाला टैक्स कम किया जाए, और कमियां तो जीएसटी में बहुत है। टैक्स तो गवर्नमेंट को जितना चाहो, लेकिन जब व्यापारियों का टैक्स रिटर्न करना चाहिए, जैसे हमारी आईटीसी निकलती है, हम हर महीने टैक्स नक्शा जमा करते हैं, नक्शा रिटर्न दाखिल करते हैं, उसके बाद में टैक्स हमारा जमा होता है, और जब रिटर्न हमको मिलना चाहिए, जैसे हमने आगे सेल किया है तो हमें रिटर्न मिलना चाहिए, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो उसकी सुनवाई तो 2-4 महीने में उसमें एडजस्ट होगा, तब वो काम होगा। व्यापारी जो है अपने व्यापारी जो है अपने भारत देश का सबसे बड़ा वर्ग है, सबसे बड़ा करदाता है, सबसे बड़ा कर जो आता है भारत सरकार के खाते में वो व्यापारियों से ही आ रहा है। तो इस चीज को किस तरह से देखते हैं आप? व्यापारियों से तो कर आता है, लेकिन व्यापारियों को फायदा क्या मिलता है? कोई वो छूट तो उनको है नहीं। टैक्स जितना जमा करते जाओ, जैसे मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कहते हैं वन टैक्स वन देश। अब तंबाकू पे सेल टैक्स भी लगा हुआ है, मंडी समिति भी लगी हुई है, ये 2 टैक्स तो हैं ही, और बहुत से हैं, तो उन पे तो छोटे मोटे टैक्स हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड टैक्स है, जब तंबाकू पे लग रहा है एक टैक्स लगना चाहिए। इनकम टैक्स तो लगता है, वो तो ठीक है, चलो जो भी है वो ठीक है, लेकिन कई टैक्स ऐसे हैं जो लगते हैं। अब हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलती है, कम से कम 20 लाख से लेके और 50 लाख जिसका जैसे बिजनेस है, तो उस पर टैक्स रहता जमा, वो रिफंड नहीं होता है। रिफंड के लिए जाओ अधिकारियों से, वो करते नहीं, पैसे मांगते हैं। ये तो क्लियर है।
पैसे दे लिए हुए तो काम करेंगे नहीं। अब आपकी क्या मांगे हैं सरकार से? नहीं, हमारी मांग यही है कि हमारी आईटीसी जैसे हम टैक्स जमा करते हैं मंथली, और उसी तरीके से हमारा रिफंड जो हमारा आईटीसी जो है जो जमा है, जैसे ही हमारे पोर्टल पे हमने माल किसी पार्टी को सेल किया है और उसमें हमें इसी बाकी रहे सेल के बाद में, वो हमारा रिटर्न महीने के महीने आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके लिए। बात करते हैं सर से। सर क्या नाम है? शुभ नाम। नारायण ब्रह्मा, जिला महामंत्री अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, संदीप बंसल। जी सर, थोड़ा सा आप खड़े हो जाइए। सर को तो थोड़ी दिक्कत थी पैर में। किस तरह से देखते हैं नए जीएसटी स्लैब को आप? मोदी जी ने जो दीपावली पर अवसर पर भारत वर्ष की जनता को जो जीएसटी कम किया है, बहुत ही सराहनीय और धन्यवाद के पात्र हैं। इससे जनता को काफी सुविधाएं होंगी। मध्यम वर्गीय जो वर्ग है उसको काफी राहत महसूस होगी जीएसटी कम होने से। और कायमगंज में जो मेन तम्बाकू की समस्या है, जिस पर जीएसटी जो 5% और 28% का बात है, तो 5% या 28% से जीएसटी हम मांग करते हैं व्यापार अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से कि टैक्स एक किया जाए, चाहे 5% किया जाए चाहे 28% किया जाए, जिससे यहाँ के तम्बाकू व्यापार खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका, जो उसे बचाया जा सके। जी सर, तंबाकू व्यवसाय को अगर छोड़ दें और अन्य क्षेत्रों में जाते हैं तो उनमें भी जीएसटी स्लैब में कुछ न कुछ चेंजेस हैं, उनको देखते हुए क्या करेंगे? काफी राहत है जनता को। अब जैसे गाड़ियां हैं, जीएसटी घट गई, उस पर 80-80 हजार, 1-1 लाख, 100-100 लाख रुपए कम हो गए, तो मध्यम वर्गीय को इससे बहुत आराम है। तो गाड़ी नहीं चल सकता, वो 80-1 लाख रुपए घटने से गाड़ी ले सकता है। दूध में पैसे घटा दिए, टैक्स घट गया। आपने बात की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, अभी समय गाड़ियों का आपने जिक्र किया, तो अभी प्रेजेंट में क्या टैक्स चल रहा है, क्या जीएसटी है, और आगे आने वाले समय में कितनी कम? और मोटरसाइकिल पर भी 10-12 हजार रुपए कम हुआ, जिससे आने वाली दीपावली पर मध्यम वर्गीय है वो अपने मोटरसाइकिल खुल के खरीद सकता है। इंडस्ट्री में जो व्यापार कर रहा है व्यापारी वर्ग, उनके लिए क्या कुछ रहेगा इसमें? उनको इससे फायदा है या नुकसान है? उनके लिए कैसा रहेगा? उनको तो फायदा ही रहेगा। जब माल ज्यादा बिक्री होगी तो उन्हें फायदा ही होगा, पैसे कम होने से लाभ मिलेगा उन्हें। इसी तरह से अगर बात करी जाए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, तो उसमें क्या कुछ देखने को मिलेगा? उसमें भी फायदा रहेगा जनता को। तो जीएसटी कम हुआ तो सभी चीजों को कम हुआ है, उसका पूरा फायदा मिलेगा। अब ये सोने का व्यापार है, चांदी का व्यापार है, इस पे भाव इतना बढ़ गया है जो खरीदारी बंद हो गई है। एक सोना हो गया, एक चांदी 1,31,000 रुपए करीब है, सोना 1,12,000 रुपए करीब है। माननीय मोदी जी से मैं ये मांग करता हूँ कि जो बाधा व्यापार है MCX, इसे खत्म किया जाए। इससे खत्म होने से बाजार में जो रेट है वो एक रेट रहेंगे, जिससे जो काम जो बड़े हाथों में चला गया है, छोटे छोटे जो सरकार कारीगर हैं वो बेकार होते जा रहे हैं। उनकी जीविका अगर बचाना है तो मोदी जी को MCX बाधा कारोबार बंद करना होगा, जिससे सरकार कारीगर हैं उन्हें आराम मिले और उनका काम ज्यादा से ज्यादा चले। जी बिल्कुल, काम ना होने की स्थिति में तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी की कगार पर आ जाएंगे। हाँ, सरकार बेरोजगारी कगार पे ही है। एक तो भाव दीपावली का त्योहार आने वाला है, भाव इतने ऊंचे हैं कि खरीदारी नहीं हो पाएगी, कारीगर को ऑर्डर नहीं मिल रहे माल बनाने के, और जो बड़े व्यापारी हैं बाहर से मशीनों वाले माल ले आते, कारीगर बेकार है। तो सोने चांदी के व्यापार में क्या कुछ रहेगा जीएसटी स्लैब के लिए? इसमें तो घाटा रहेगा। दीपावली त्योहार पे हमें सोना चांदी आदमी खरीदता है, जनता जो खरीदती है मध्यम वर्गीय रईस लोग हैं, वो पैसे वाले उद्योगपति पूंजीपति वो तो खरीद लेंगे, मध्यम वर्गीय नहीं खरीद पाएगा, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। और बात करते हैं जो दैनिक उपयोग की चीजें हैं, उन पर भी जीएसटी स्लैब, जैसे कि पेस्ट है, साबुन है, बालों में लगाने वाला तेल है, आदि आदि अन्य अन्य चीजों पर भी, इन पर भी जीएसटी कुछ कम होगी तो उसमें क्या लाभ मिलेगी जनता को? मोदी जी ने किया दीपावली पर सभी भारतवासियों को, मध्यम वर्गीयों को इससे बहुत राहत मिलेगी। कितने % का रहने वाला है उसमें स्लैब की कुछ जानकारी है? उसकी जानकारी नहीं है, तो अलग अलग है किस पे कितना घटाया गया। ओवरऑल किस तरह से देखते हैं आप नए जीएसटी स्लैब को? वो तो फायदे की चीज है, मध्यम वर्गीय के लिए बहुत फायदा रहा।
और व्यापारियों के लिए? व्यापारियों के लिए फायदा है। तम्बाकू की जो है मेन वो एक अगर कमी हो जाए 5% 28% एक हो जाए तो उसमें तम्बाकू व्यापार भी यहाँ से उठ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके लिए। बात करते हैं आगे। सर आ जाइए। शुभ नाम सर आपका? पंकज कुमार अग्रवाल। यहाँ पर मुख्य रूप से किस व्यवसाय से आप जुड़े हुए हम हैं? तम्बाकू व्यवसाय जुड़े हैं। मेरी मांग ये है कि तम्बाकू को एक मैन्युफैक्चर्ड एक अनमैन्युफैक्चर्ड की तरफ से देखा जाए। इसको अनब्रांडेड के रूप में इसको टैक्स से 18% कर दिया जाए और जो ब्रांडेड तम्बाकू जो है जो ब्रांड में जाती है तम्बाकू उन पर 40% टैक्स लिया जाए, जिससे कि व्यापार जो है सुचारू रूप से चले। हमारा तो यही कहना है। अभी कितना चल रहा है? 28 और 5% चल रहा है। जैसे कि आगे आने वाले समय में बताया जा रहा है कि 40% उसे हाँ, तो इसको ये गलत कर रहे हैं कि जो इसको ब्रांडेड में जो कर रहे हैं ब्रांडेड में ले जाए 40%। जो ब्रांड जो पान मसाला है, तम्बाकू खैनी है, जो अनमैन्युफैक्चर्ड अनब्रांडेड तम्बाकुआ जो है उन पर तो 18% टैक्स रहना चाहिए। और जो रॉ मटेरियल है उनको रॉ मटेरियल पे जो हम तो 18 करते हैं, वैसे 5 18 करते हैं, 18 करते हैं, एक करें 18% टैक्स लाए। सभी के लिए एक कर देना एक 18% सबको कर दें, सबसे बढ़िया रहे। जैसे खाने पीने की चीजें थी सब सस्ती हो जाएंगी। पहले 12% जिन पे स्लैब था 5% रह जाएगा और 5 वाला कुछ चीजों पे तो उन्होंने नील कर दिया। अच्छा, मतलब खाद्य उत्पाद में कई प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जिनका जीएसटी बिल्कुल खत्म कर दिया गया। ये तो बात हो गई इलेक्ट्रॉनिक्स की। और उसकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अगर देखी जाए, जैसे व्हीकल्स वगैरह हैं, 4 व्हीलर्स हैं, उनके लिए क्या कुछ रहेगा? आपकी दिवाली काफ़ी अच्छी होगी ऑटोमोबाइल में, मतलब ओवरऑल तो दिवाली अच्छी रहेगी इस बार। लेकिन टाइमिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो तंबाकू नगरी है और उस पर 40% कर दिया गया तो काफ़ी इसका भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि मुख्य व्यापार ही यहाँ का तंबाकू है इस वजह से। तो आपको लगता है इससे जो तंबाकू व्यवसायी हैं उन थोड़ा पर बहुत असर पड़ेगा कायमगंज में? बाहर का तो नहीं, कायमगंज में काफ़ी कुछ असर पड़ सकता है। तो उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? तंबाकू की स्लैब जो 40% है उसकी नीचे कर दिया जाए, फ्लैट कर दी। जैसे 28 वाली 40 की 28 पे ही रहने दें जी, फ्लैट, और 5% वाली 5% रहने दें। जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में एसी और टीवी के बारे में बताया, इसी तरह से फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, अन्य चीज़ें हैं, क्या इन पर भी ये नई जीएसटी स्लैब लागू होगी? नहीं, बाकी सेम है, 18 ही रहेगा उन पर। सब पर 18 ही रहने 18 ही रहने वाला। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर परचेज करते हैं सब पर 18 है सेम। तो कैसी रहेगी फिर कस्टमरों की दिवाली? दिवाली पहले से अच्छी रहेगी। अच्छी रहेगी। और ओवरऑल अगर इस जीएसटी को देखा जाए तो क्या कुछ कहते हैं? सभी को फायदा है, टोटल ओवरऑल सबको फायदा रहेगा। व्यापारी वर्ग को इससे कितना फायदा मिलने वाला है? व्यापारी की भी जेब पर असर कम पड़ेगा, उसकी परचेजिंग पावर भी ज़्यादा हो जाएगी। जी बिल्कुल। बस यही फर्क। जब टैक्स कम लगेगा तो सेल भी बढ़ेगी। सेल बढ़ेगी तो पैसे भी आएंगे, उतने पैसा हमें दोबारा खरीदने के लिए होगा। तो आप इस जो नया जीएसटी स्लैब है उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं? संतुष्ट। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। बात करें सर, अगर आपके पास आते हैं ओवरऑल जो समरी है, जो ओवरऑल निचोड़ है इसका जीएसटी का, तंबाकू व्यवसाय को अगर छोड़ दिया जाए तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुल मिला के जो ये स्लैब मोदी जी ने दिया है मीडियम क्लास के लिए बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मीडियम क्लास है उनकी दीपावली भी अच्छी मनेगी। कुल मिला के ये जो है जो मोदी जी ने अपना स्लैब दिया है इससे हम सहमत हैं। चलिए, व्यापार संगठन से आप जुड़े हुए हैं, अपने व्यापारियों के लिए आप लगातार काम कर रहे हैं, तो यहाँ का जो तंबाकू व्यवसायी है, यहाँ का जो तंबाकू व्यापारी वर्ग है, उन लोगों के लिए क्या कुछ चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि ये जो टैक्स लगाया गया 40%, जो अभी तक 28% था, 28% था, इसको जो है यही लगा रहने दिया जाए तो अच्छी बात है। इससे जो है राजस्व अच्छा मिलेगा। बहुत से छोटे भैया ऐसे लोग हैं हमारे व्यापारी जो हैं, व्यापार कर रहे हैं तंबाकू का,
उनके उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे। 40% बहुत हुआ, मेरे ख्याल से हर व्यापारी झेल नहीं पाएगा। बड़े लोग तो झेल जाएंगे, लेकिन छोटे लोग, छोटा व्यापारी मर जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट यही है माननीय मोदी जी से, योगी जी से, कि ये स्लैब जो है कम किया जाए या यथास्थिति ही रखा जाए। 5 और 12 कोई दिक्कत नहीं है, को ज़्यादा ना बढ़ाया जाए, ज़्यादा ना बढ़ाया जाए। ये मेरी मतलब अंतर्मन से एक व्यापारी होने के नाते मेरी तो यही मांग है कि ये 28 और 12 ही रखिए, 5 ही रखा जाए, ये हमारी मांग है। बाकी जो है सीमेंट हुआ, खाद्य पदार्थ हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स हुए, मोटर व्हीकल्स हुए, इनमें तो हम लोग संतुष्ट हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इससे बहुत बड़ा असर पड़ेगा और राजस्व भी अच्छा मिलेगा। जो विदेशों से ये जो टैरिफ अमेरिका ने लगाया है, ये उनका प्लान ध्वस्त कर देंगे मोदी जी, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि जो ये व्यवस्थाएं इन्होंने रखी हैं जीएसटी कलेक्शन के लिए और जो स्लैब कम किए हैं, उससे काफ़ी असर पड़ेगा। और ये भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि इंडियंस जो है मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, जो भी प्रोडक्ट हैं वही हम लोग खरीदें। उसी पे हम लोग भी अमल पुरजोर से कर रहे हैं। अपने व्यापार मंडल के माध्यम से मैं भी सभी लोगों से ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में बने हुए सारे प्रोडक्ट जो है यूज़ करें और विदेशियों को जो है जितने प्रोडक्ट है वे बंद किए जाएं और इनका बहिष्कार करें एक तरीके से। हिंदुस्तान का जो है हम मट्ठा पी लेंगे, उनकी जो है कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिएंगे, ये मेरी ध्यान है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या आप भी सर बैठ जाइए, आप भी सर की बात से पूर्णतः संतुष्ट हैं जो सर कह रहे हैं? ओवरऑल जो है मध्यम वर्ग के लिए जीएसटी ठीक, बहुत बढ़िया है। जैसे कि सर का कहना है कि जीएसटी स्लैब में तंबाकू वाले ट्रेड में जो 40% बढ़ाने की बात आ रही है, उसको लेकर के सर का मानना ये है कि जो छोटे व्यापारी हैं उन पर इसका बोझ ज़्यादा हो जाएगा। तो उसको देखते हुए उन्होंने कहा या तो यथास्थिति रहने दिया जाए या कुछ कम रखना चाहिए। उस पर क्या कहना? नहीं, यथास्थिति ज़्यादा बढ़िया है। 5% और 28%, 40% में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि ये तम्बाकू ट्रेड जो है वो कुछ छोटे छोटे व्यापारी बहुत हैं और ये हुक्के में, मंजन में, कई चीज़ें में जाती है। हाँ, उसका जो है जो स्लैब दूसरा कोई कर दें जिससे कि जिसमें टैक्स ज़्यादा गवर्नमेंट को मिले। जैसे अब ओरछा जाता है ब्रांडेड को, तो ब्रांडेड पे कितना बड़ा है वो तो ठीक है, लेकिन लूज माल जैसे हुक्के पीने वाले को, उनको तो कुछ मिलेगा ही नहीं, वो माल खरीदेगा नहीं, तो तम्बाकू पे काफ़ी असर पड़ेगा इस चीज़ में। तो आपका भी यही मानना है? जी हाँ, हमारा तो यही मानना है। इससे जैसे कि अगर जैसे आप कह रहे हैं यथास्थिति ही अगर बनी रहने दें तो जो मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग है, जो मध्यम वाला जो व्यापारी वर्ग है, जो बड़े व्यापारी हैं, वो तो सर ने कहा कि वो झेल लेंगे उस चीज़ को, लेकिन जो निम्न वर्ग के व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, अभी वो नहीं कर पाएंगे, उन पे बोझ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, बोझ तो ज़्यादा हो जाएगा, इससे सेल भी कम होगी और सेल जब कम हो गई तो फिर प्रॉफिट भी कम हो गई, तो इस पर असर तो निश्चित पड़ना है। तो उनके व्यापार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जी जी जी। और खाद्य पदार्थों पे हमारे अंदाज से तो बिल्कुल मुक्त कर दिया जाए जीएसटी, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और तम्बाकू ट्रेड में तो ये तो है ठीक है कि जैसे ब्रांडेड में जाए उस पर लगाएं, वो ठीक है। बहुत से छोटे छोटे दुकानदार जो रिटेल में बेचते हैं उनके ऊपर भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अब जब वो माल हमारा लेंगे नहीं तो हमारी सेल भी कम होगी, सेल कम होगी तो हमारी इनकम भी कम होगी, तो छोटे मध्यम वर्ग व्यापारी के लिए काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इसके ऊपर। तो ओवरऑल ये जो 40% वाला जो बात आई है तम्बाकू ट्रेड के लिए, ये आपको लगता है कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस होने चाहिए? चेंजेस इसमें 100% होनी चाहिए। हमारी तो मांग यही है कि इसमें चेंज कुछ न कुछ करना चाहिए कि 40% टैक्स बहुत ज़्यादा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर के पास आएंगे वापस से। सर, आपका क्या मानना है? जैसे कि अभी सर से भी हमने बात की, बात जो कही है हमारे अध्यक्ष जी ने भी और सबने कहा है वो बात सही है बिल्कुल। इसमें जो है तम्बाकू पे उनको गवर्नमेंट को बढ़ाना नहीं चाहिए अनब्रांडेड में, और जो क्या कहते हैं तम्बाकू जो टैक्स जो ब्रांड पे ही बढ़ा लें तो ज़्यादा बेटर है। बस यही हमारा कहना है। और जो बाकी के जो अन्य प्रोडक्ट हैं, हाँ, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने काफ़ी जो है राहत वाला काम किया है, अच्छा काम किया है गवर्नमेंट।
उन जो बाकी के जीएसटी स्लैब हैं उनमें जो चेंजेस है उनसे आप पूर्णतः सही है, उनसे संतुष्ट हैं, बहुत बढ़िया है। क्योंकि मुख्य व्यापार यहाँ का तम्बाकू का है, तो इसलिए जो अगर जो टैक्स जब बढ़ेगा तो माल बिकेगा ही नहीं, तो इसलिए जब माल बिकेगा नहीं तो गवर्नमेंट को भी उस पर राजस्व कम मिल पाएगा, और इसमें काश्तकार भी प्रभावित होगा, काश्तकार भी फसल नहीं करेगा, फिर किसानों को फिर कितना नुकसान? काश्तकार नुकसान क्या, काश्तकार का वो फसल ही नहीं उगाएगा, तम्बाकू ही नहीं करेगा, फिर जो तम्बाकू का जो काम करता है काश्तकार तम्बाकू छोड़ देगा, यही है और क्या। तो कहीं ना कहीं उन पर तो बहुत ही गलत असर है। इसका असर तो काश्तकार पड़ेगा सबसे ज़्यादा, जिनका काश्तकार उनका मुख्य कार्य ही यही है उत्पादन तम्बाकू का उत्पादन करना, तो जब वो ही नहीं होगा तो वो कहाँ जाएंगे? तम्बाकू छोड़ देंगे, करना ही छोड़ देंगे वो। जब माल जब बिकेगा नहीं, जब हमारा माल नहीं बिकेगा आगे जाके, तो हम काश्तकार का नहीं लेंगे हम जी। हाँ, तो फिर काश्तकार क्यों करेगा पैदा, फिर इसका प्रभाव पड़ेगा काश्तकार के ऊपर। अब आप क्या चाहते हैं कि इस क्षेत्र में क्या करना चाहिए? इसमें टैक्स को कुछ रद्दोबदल करना चाहिए गवर्नमेंट को। बात करें अदर जो ट्रेड हैं, जैसे कि दवाइयों का है या ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक है, जीवन रक्षक दवाइयों पर जीएसटी खत्म की है, किसी बहुत सी जीएसटी कम की है, तो ये सब अच्छा उन्होंने गवर्नमेंट का अच्छा कदम है ये। मतलब तम्बाकू को अगर छोड़ दें तो हर एक क्षेत्र में हाँ, उन्होंने काम अच्छा किया है, मोदी जी ने बढ़िया काम किया है। बस आपकी यही मांग है कि इस क्षेत्र में भी थोड़ा सा हाँ, इस क्षेत्र में भी इनको सरकार को कुछ ध्यान देना चाहिए। और 40% जीएसटी आपके हिसाब से उसे कुछ कम हाँ, उसको जो है उसको रद्दोबदल कर उसको ब्रांडेड में कर देना चाहिए। 40% जो ब्रांडेड जो माल हैं, जो ब्रांड में जाते हैं, उन पर जीएसटी 40% करें, और जो लूज माल बेचते हैं उन पर जीएसटी थोड़ा उन पर कम करना चाहिए, तो जिससे कि जो लूज माल सेल करते हैं उन व्यापारियों को राहत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके लिए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सब लोगों को आपने सुना, अब आप अपना बताइए। नहीं, अपने भाई साहब जो बात कही है उनकी बात से बड़े संतुष्ट हैं। उन्होंने जो बात कही है कि तम्बाकू में कई एक वैरायटी होती है, जो ब्रांडेड है उस पर 40% लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उसमें कम रेट की है उस पे 5 रहे। जो कच्चा माल है उस बात से सहमत है। कच्चे माल की ही बात कर रहे हैं सर भी, कच्चा माल है उस पर। तम्बाकू ट्रेड में नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं जानता उसमें क्या क्या होता है। और भाई साहब 2 चीज़ें कि जैसे ओके वाली है और एक वो मंजन में जाती है, ये 5% में होना चाहिए। और जिन जैसे ब्रांडिंग हो गई, ब्रांडेड है वो बात अलग है, तो 40 के दायरे में रहे। क्या कुछ लगता है आपको? क्या अब जैसे सबको आपने सुना, अब जो नया जीएसटी है, जैसे कि आपने बताया, पहले भी आपने बताया कि तम्बाकू को अगर साइड कर दें तो बाकी सभी जो ट्रेड हैं उनमें सब में बहुत बड़ा फ़ायदा जनता को होना, बहुत राहत है, आम जनमानस को बहुत राहत है, काफ़ी चीज़ें सस्ती हुई हैं। दिवाली त्यौहार नज़दीक आ रहा है, जनता के लिए कई सारे ट्रेड्स में कई सारे चेंजेस हैं। तम्बाकू को अगर छोड़ देते हैं तो उनके हिसाब से जो दिवाली का त्यौहार है वो आम जनता का बहुत बढ़िया रहेगा। सर आप लोगों का भी यही मानना है? हमारा भी मानना है कि दीपावली बहुत बढ़िया बनेगी, दीपावली अच्छी बनेगी। कुल मिला 1 लाख रुपए की जो मोटरसाइकिल कभी मिलती थी 22 सितंबर के बाद वो 10,000 रुपये कम में मिलेगी। जनता को राहत होगी। ये 10,000 रुपये पर बाइक पर राहत हुई है, बहुत बड़ा जो है आसानी है ये। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। आप सभी का यही मानना है, तम्बाकू क्षेत्र में जो 40% वाली बात कही जा रही है उसको देखते हुए इनका यही कहना है कि उसे कुछ कम करना चाहिए। ब्रांडेड में अगर वो जा रही है तो भले ही आप 40% कर दीजिए, लेकिन बाकी जो रॉ मटेरियल्स है उस पर आप 5% ही रखिए, या जो यथास्थिति जो चल रही है वो ही रहनी चाहिए, जिससे कि जो निम्न वर्ग के व्यापारी हैं उन पर ज़्यादा इसका बोझ ना पड़े। और ओवरऑल इन सब का यही कहना है कि जो नया जीएसटी स्लैब है उससे काफ़ी कुछ फ़ायदा जनता को होना निश्चित है और उनकी दिवाली बहुत अच्छी तरह मनेगी। तो एक तरह से ये दीपावली का उनके लिए तोहफा भी है। और ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज़, और अपने साथी तरुण नागर के साथ मैं मीनाक्षी नागर, डीजी न्यूज़।